नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं कोल इंडिया के फ्यूचर स्टॉक की, जिसकी एक्सपायरी है 30 जुलाई की। ठीक है, आप इसे कैश मार्केट से समझकर कंफ्यूज ना हो जाइए, इसलिए मैं फिर से बता रहा हूँ। ये फ्यूचर मार्केट का प्राइस है, जो अभी आपको करंटली ये स्क्रीन पर 131 रुपये 65 पैसे अभी ये नज़र आ रहा है। ठीक है, फ्राइडे का सेशन जो क्लोज़ हुआ उसे हम समझते हैं कि वो किस तरीके का सेशन रहा था। 5 मिनट का मैंने टाइम फ्रेम सेट किया हुआ है। आइए शुरू करते हैं। देखिए, मार्केट जो फ्राइडे को स्टार्ट हुआ था वो एक गैप डाउन ओपनिंग के साथ खुला था और मार्केट में खुलते ही एक करेक्शन हमने देखी थी, जिसमें मार्केट ने 130 रुपए तक के आसपास ही आया था और फिर एकदम से इसमें एक जंप आई थी। 132 तक इसका प्राइस आया था और पूरे दिन इसमें एक बहुत ही एक नैरो रेंज में ट्रेड होता रहा और फाइनली मार्केट 130 रुपये 65 पैसे पे आके क्लोज़ हो गया। कोई बहुत मेजर मूवमेंट नहीं, बहुत ही एक नैरो रेंज में ट्रेड होता रहा था और धीरे धीरे बस साइडवेज ट्रेंड चलता रहा था। आगे की साइड मार्केट शिफ्ट होता रहा था, सेम प्राइस था, कोई मूवमेंट नहीं, डल मार्केट, लो वॉल्यूम, इसी तरीके का इसमें एक ट्रेंड रहा था। ये 5 मिनट के चार्ट पे हमने देखा। आइए टाइम फ्रेम हम अब थोड़ा सा बढ़ाते हैं, 15 मिनट की तरफ चलते हैं। देखिए, कोल इंडिया शेयर मैंने इसलिए चुना है क्योंकि कई लोग इस पे मुझसे बोल रहे हैं कि इस पर मैं एक वीडियो बनाऊं। शायद उसका रीज़न ये है कि काफ़ी नीचे चल रहा है, तो वो लेवल्स शायद जानना चाह रहे हैं, तो इसलिए मैं कोल इंडिया पर मैंने कभी इसे इस तरीके से मॉनिटर नहीं करा, पर पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा था और मेरी ये कोशिश थी कि मैं जो वीकेंड आएगा उस पर मैं इस पर एक वीडियो बनाऊँगा और वो वीडियो मैं अपलोड करूँगा। ठीक है, तो अभी जो इसका करंट प्राइस है वो है 131.65। अभी इसमें हम देखते हैं कि ट्रेंड किस तरीके का चल रहा है। उसके लिए हमें और ज़्यादा लॉन्गर टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा, पर अगर हम 15 मिनट का ही टाइम फ्रेम देखें तो इस पर भी हमें एक चीज़ समझ में आ रही है कि मार्केट जो है वो कंटिन्यूसली यहाँ से लेकर यहाँ तक अपने डाउन ट्रेंड में है और नीचे की तरफ आता जा रहा है। 1 घंटे का हम टाइम फ्रेम देखते हैं, यहाँ पर इसमें 125 तक के लेवल से एक ऊपर की साइड एक बाइंग तो आनी शुरू हुई थी, पर फिर से इसमें एक सेलिंग प्रेशर हमने देखा और जो इसे 131 रुपये तक ले आया। और थोड़ा हम टाइम फ्रेम बढ़ाते हैं, 4 घंटे की तरफ हम चलते हैं। यहाँ पर थोड़ा एक जिगजैग वे में इसका जो चार्ट्स है वो बन रहा है और मार्केट कभी डाउन आ रहा है, कभी ऊपर, फिर डाउन, फिर ऊपर, फिर डाउन, फिर ऊपर, फिर डाउन। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का है, पर इसमें एक पैटर्न आप ज़रूर देख रहे होंगे कि लोअर लोज, वो लोअर हाइज लग रहे हैं और लोअर लोज लग रहे हैं। ठीक है, ये हाई था, ये हाई था और फिर इन दोनों का हाई लगभग बराबर है और इसी तरीके से ये हाई था, ये हाई था, ये थोड़े से ऊपर लगे हैं, फिर एक और नया लो लगाया यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके का पैटर्न 4 घंटे में रहा। डेली चार्ट्स की तरफ चलते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है सिचुएशन, पर एक चीज़ यहाँ भी बिल्कुल क्लियर है कि लोअर हाइज लग रहे हैं और लोअर लोज नहीं लग रहे हैं। तो यहाँ पर किस तरीके का एक पैटर्न बनता है, एक ट्रेंड तो नीचे को आ ही रहा है, साथ ही साथ यहाँ पर सपोर्ट भी इसे ऊपर की साइड में मिलता जा रहा है। तो जब इस तरीके का ट्रेंड होता है तो उसे हम कैंडल स्टिक चार्ट पे इस तरीके से देखते हैं। 2 ट्रेंड लाइन होती हैं और उसमें एक इस तरीके से मार्केट मूव करता रहता है। ठीक है, और फिर जिस साइड वो मूव कर जाता है उस साइड में मार्केट एक ट्रेंड ले लेता है। और यहाँ पर एक चीज़ और देखी जाती है कि या तो ये अगर एक्चुअल ट्रेंड है तो ये बहुत स्पीड से यहाँ से ये भागना शुरू कर देगा, या फिर एकदम से, क्योंकि हो सकता है कि उसमें कुछ ऑपरेटर गेम रहे, इस तरीके से कुछ रहे, एकदम से एक स्पाइक आ जाए ऊपर की साइड में और सडनली वो ऊपर एक स्पाइक मार के यहाँ से टर्न करता है और फिर नीचे की तरफ आ जाता है। पर नीचे की तरफ अगर ये वाला लेवल, ये जो नीचे की जो ट्रेंड लाइन है, ये ब्रेक कर देता है तो वो एक और बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन हो जाते हैं कि मार्केट में सेलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है। तो आपके लिए इसमें एक इस तरीके की स्ट्रेटजी काम कर सकती है कि मार्केट अगर नीचे की तरफ मूव करता है तो आप यहाँ का आप स्टॉप लॉस लगा के आप सेलिंग में बने रहेंगे, और ऊपर की तरफ मूव करता है तो यहाँ का स्टॉप लॉस लगा के आप बाइंग की तरफ बने रहेंगे। तो वो कहाँ पर वो मूव करेगा, वो अभी ये एक नैरो रेंज में है। दूसरी चीज़ जो डेली के चार्ट्स पर भी इतनी अच्छे से क्लियर नहीं हो रही, वो हम वीकली चार्ट्स पर समझते हैं। यहाँ पर एक ट्रेंड जो है वो बहुत ज़्यादा ऊपर के लेवल से एक नीचे की तरफ बना हुआ है और कंटिन्यू है।
मार्केट में एक स्ट्रेंथ बन रही थी वो सारी की सारी ख़त्म होकर डाउन ट्रेंड आया। यहाँ से एक साइडवेज ट्रेंड, थोड़ा सा अपवर्ड साइडवेज ट्रेंड बनना शुरू हुआ, पर सेलिंग जो थी वो बहुत ज़बरदस्त आई। अब यहाँ से फिर ये एक ट्रेंड बन रहा है साइडवेज ट्रेंड। अब ये ऊपर की तरफ जाता है, नीचे की तरफ आता है, कहाँ मूव करेगा वो थोड़ा हमें आगे का आने वाला टाइम बताएगा। ठीक है, सारी चीज़ें देखकर आपको ये समझ में आ गया कि अल्टीमेटली ट्रेंड डाउन है, प्रेशर है, सेलिंग प्रेशर है, और नीचे की तरफ अगर ये मूव करता है तो फर्दर ये नेक्स्ट डाउन साइड की तरफ, नेक्स्ट फॉल की तरफ मूव करेगा। ठीक है, अब हम इसमें लेवल समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज़ आपको ये बताऊंगा, आप जितने भी ट्रेड लें कोल इंडिया फ्यूचर में वो सेलिंग के लें जब तक ये 142 का लेवल ऊपर में ब्रेक नहीं कर देता। जिस दिन ये 142 ऊपर में ब्रेक कर देगा, आप सेलिंग की जगह आप बाइंग के ट्रेड लेने शुरू कर दीजिए। ठीक है, फिर जो स्टॉप लॉस होगा वो हम तभी बात कर लेंगे, या आप मुझे कमेंट्स, अगर इस वीडियो के नीचे आप मुझे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछेंगे तो वो मैं तब आपको रिप्लाई कर दूंगा कि अब 142 ब्रेक हो गया है तो आप क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए, किस लेवल का हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, या तो इस तरीके से आप इसमें बने रह सकते हैं। इसमें थोड़ा सा सपोर्ट इसे मिला भी है, पर उस सपोर्ट को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं समझा जा सकता। देखिए 125.5 का एक इसमें एक स्टॉप लॉस लेके, अगर आपकी ऑलरेडी एक बाइंग की पोजीशन है और आप ये देख रहे हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देगा, तो आप 125 रुपये 50 पैसे का एक स्टॉप लॉस लेके, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है, पर है ट्रेंड के अगेंस्ट। मैं वैसे किसी को रिकमेंड नहीं करता, पर जो लोग यहाँ पर बहुत अपना माइंडसेट इस तरीके का बना चुके हैं कि नहीं मुझे तो बाइंग ही करनी है और इसके अलावा मैं कुछ नहीं करूँगा, तो उन्हें मेरी रिकमेंडेशन है कि अगर आपको बाइंग ही करनी है तो 125 रुपये 50 पैसे का स्टॉप लॉस लेकर आप इसमें, अगर आपने एंट्री कर रखी है तो इस लेवल को आप ज़रूर ध्यान में रखिए और यहाँ पर आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए। ठीक है, ये मैंने एक चीज़ बताई। दूसरी चीज़, मेरी रिकमेंडेशन आपको ये है कि 142 जब तक ये ब्रेक नहीं करता तब तक आप बाइंग ना करें। ये ब्रेक कर देगा और इसके ऊपर सस्टेन हो जाएगा तो आप बाइंग कर लें, और ज़रूर कर लें। फिर जो स्टॉप लॉस होगा वो हम तभी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ मैं ये आपको बताता हूँ कि एक और इसमें बाइंग के थोड़े से सिग्नल थोड़े से और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे अगर ये 135.70 अगर ये ब्रेक कर देगा। ठीक है, तो जिन लोगों ने अभी 131.65 पे अपनी पोजीशन होल्ड की हुई है बाइंग की, उन्हें एक तो इस लेवल का ध्यान रखना है। 135 रुपये 70 पैसे अगर ये ऊपर की साइड में ब्रेक कर देता है तो उन्हें थोड़ा सा रिलैक्स फील हो जाना चाहिए, क्योंकि वो एक छोटा सा ब्रेकआउट ऊपर की साइड में दिखा देगा अगर 135 रुपये 70 पैसे के ऊपर थोड़ी देर ये सस्टेन कर जाता है तो। और दूसरा लेवल रहेगा फिर उसके ऊपर 142 का। 142 के ऊपर अगर ये सस्टेन कर जाता है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साइन हो जाएंगे। फिर तो आप लंबे टाइम तक के लिए, मतलब कम से कम एक हफ्ते तक के लिए और आप इसमें आप अपनी होल्डिंग बनाएं ऐसी, तब मेरी रिकमेंडेशन आपके लिए हो जाएगी। तो और अगर ये नीचे में 125 रुपये 50 पैसे अब अगर ये ब्रेक कर देता है तो इसमें सेलिंग और ज़्यादा तेज़ हो जाएगी, जो इसे नीचे के लेवल जो 100 रुपये भी ये ब्रेक कर देगा, ऐसा चार्ट्स पर हमें नज़र आना शुरू हो जाएगा। पर वो कितनी सेलिंग कितनी स्ट्रॉन्ग आती है कितनी नहीं आती वो तभी पता चलेगा 125 रुपये 50 पैसे का लेवल ब्रेक होने के बाद। ठीक है, तो ये मैंने कुछ लेवल्स आपको दिखाए हैं चार्ट्स पे, जिन्हें आप ध्यान में रखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको एक मदद मिलेगी आपको वो ट्रेड लेते टाइम। तो ये था मेरा कोल इंडिया पे आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।